आप सभी दर्शकों को नर्मदेहर, ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की ज़मीन है, जिसकी तहसील निवास लगती है। और इस ज़मीन का रकबा 12 एकड़ 12 डिसिमल है। ज़मीन की मिट्टी दिखाते हैं हम आपको आगे बढ़कर। तो ये इस तरह से मिट्टी इसकी लाल रंग की मिट्टी है। ज़मीन के मध्य में आप देखें कहीं कहीं छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं नज़र आते हैं, लेकिन कुछ एक हैं। इसके अलावा पानी की यदि बात की जाए तो तत्काल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नज़दीक में एक कुआं है जिससे गांव को पानी सप्लाई होता है। और यदि बोर करते हैं तो ज़मीन में ये समझ लीजिए जल स्तर 250 से 300 फीट के आसपास आप जल स्तर को लेके चल सकते हैं, जिसमें 2.5 इंच का पानी चलता है। इसके अलावा देखें ज़मीन के खेती कितने हिस्से में की जाती है। तो इस ज़मीन के 2 एकड़ के हिस्से में जहाँ मिट्टी ठीक है वहाँ खेती की जाती है, बाकी का यूं ही पड़ा हुआ रहता है। और सड़क की यदि बात की जाए तो तत्काल में सड़क के लिए हमें यानी ख़रीदार को तकरीबन 100 मीटर लंबा रास्ता ख़रीदना होगा अलग से इस ज़मीन के बाद, तो उनको रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद सीसी रोड लग जाएगी। ज़मीन का भूभाग की यदि बात करें तो लगभग समतल जैसा ही है, समतल ही कह सकते हैं। कुछ एक जगह में थोड़ा ऊंचा नीचा होगा। इस ज़मीन से जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर है और तहसील मुख्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। तो बहुत नज़दीक है तहसील मुख्यालय, ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर पर। और गांव की यदि बात करें तो गांव लगा हुआ है ज़मीन से। इस ज़मीन से मुख्य मार्ग की यदि बात करें तो मुख्य मार्ग करीब 100 मीटर की दूरी पर आपको मुख्य मार्ग मिल जाएगा, जो रेगुलर चलता है। संभवतः वो हाईवे भी है। और जो रोड है, एक क्षमा करें 100 मीटर की त्रुटि हो गई, वो 300 मीटर की दूरी पर होगा। और जो सीसी रोड है वो 100 मीटर की दूरी पर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन जो है वो आपको जबलपुर मिलेगा, 80 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। इस ज़मीन से हवाई अड्डा नज़दीकी जो रहेगा वो जबलपुर ही रहेगा, जो कि 80 किलोमीटर है। तहसील मुख्यालय बता दिया है हमने आपको। पत्थरों की मात्रा देखें तो लगभग ये समझ लें कि 40% आपको पत्थर इसमें मिलेंगे। तो इस ज़मीन का उपयोग आप विभिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। प्लांटेशन लगाना, या फिर इसको रेडी करके आप इसमें खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। मकान बनाने को लेकर कोई परेशानी नहीं, ज़मीन में आप मकान बना सकते हैं। गांव लगा हुआ है। ये इस तरह से मिट्टी जो दिखाई जा रही है आपको, लाल मिट्टी, इसमें आप मूंगफली वगैरह भी लगा सकते हैं। कर्ज ज़मीन में किसी प्रकार का नहीं है। ये ज़मीन सामान्य वर्ग की ज़मीन है। रजिस्ट्री को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी आपको। तो पेड़ की बात करें तो तकरीबन ये समझ लें इसमें कि 25 पुराने पेड़ लगे हुए हैं महुआ के, जो कि बहुत ही पुराने पेड़ हैं। और 6 आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत पुराने पेड़ लगे हैं इसमें। कुछ तो इनमें जो है महुआ वगैरह भी इसमें निकलता है, इसमें उसके बीज भी निकलते हैं। तो ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये ज़मीन की शोभा बनाते हैं, सुंदरता दिखता है, बहुत सुंदर दिखने लगती है पेड़ों से ज़मीन। इसके अलावा आप और अलग से प्लांटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तत्काल में जो आपको दिखा रहे हैं ये पेड़ पूरे इसी ज़मीन के अंतर्गत आते हैं, इसी ज़मीन में है। तात्कालिक मूल्य इस ज़मीन के 5 लाख रुपया प्रति एकड़ का आया हुआ है, जो कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत संशोधन की संभावना नज़र आती है। आप देखें कि ज़मीन का भूभाग लगभग फ्लैट ही है, समतल है, ज़्यादा ज़मीन को बनाना नहीं है। और मिट्टी की मात्रा भी नज़र आती है ज़मीन में।
ये देखें आप किस तरह से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया पेड़, पुराने पेड़ हैं, छायादार फलदार पेड़ हैं। इसमें महुए के फूल भी गिरते हैं, मिलते हैं, लोग बाग उठाते हैं। तो ज़मीन के बाकी हिस्से में खेती इतनी नहीं की जाती, यूँ ही पड़ी रहती है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। आप कोई भी वीडियो देखें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करें, ताकि हम देख कर बता सकें कि ज़मीन की स्थिति क्या है। तो आप देख रहे हैं ये सामने वाले जो पेड़ दिख रहे हैं, ये अंतिम छोर है ज़मीन का। वहाँ भी जो अंदर पेड़ हैं उसके भी ज़मीन के अंदर आते हैं कुछ पेड़। तो इस ज़मीन को यदि थोड़ा बना लिया जाए तो आप ये समझ लें, बल्कि 40% मैंने ज़्यादा पत्थर बोल दिए, मुझे लगता है कि 30% के करीब करीब इस ज़मीन पर पत्थर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, आपको पत्थरों को अलग करवाना है और इस ज़मीन को आप रेडी कर सकते हैं खेती के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए। चाहें तो आप इसमें मक्का लगा सकते हैं, अनाज के मामले में मक्का लग जाएगा, राहर तुअर लग जाएगी, और प्लांटेशन भी कर सकते हैं। गांव लगा हुआ आप एक बढ़िया फार्म हाउस जैसा भी बना सकते हैं ज़मीन, पूरी ज़मीन में। तो विभिन्न भिन्न तरीके से आप ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है और 12 एकड़ का रकबा है। हम अपना फ़ोन नंबर पुनः दोहराना चाहते हैं, 75 66 22 47 16। वीडियो कॉपी होते हैं, उसमें थोड़ा आप ध्यान रखें। जो गीता प्रॉपर्टी पर वीडियो लोड हो रहे हैं आप उन्हीं से संपर्क करें, बेहतर होगा, क्योंकि आजकल बहुत हाईटेक समय है। तो आदमी कॉपी भी कर लेते हैं वीडियो को और वो अलग तरीके से शो करते हैं उसको। तो आपको जेन्युइन रेट, जेन्युइन काम चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। ये देखें, अब आपको ये सीसी रोड दिखाए रहे हैं हम, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ज़मीन से नज़दीक में है। इस सीसी रोड से आप मुख्य मार्ग पर निकल सकते हैं। तो ये अंदर जाने वाला रास्ता हो गया, और तहसील से ज़्यादा कोई ख़ास दूर नहीं है, क्योंकि आपको दैनिक जीवन की जो भी सामग्रियों की आवश्यकता होगी तो वो आप तहसील मुख्यालय से मात्र 10-15 मिनट में आप अपनी ज़मीन पर आ सकते हैं। तो वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं तहसील मुख्यालय में। तो खेती करने के हिसाब से ये ज़मीन भी बढ़िया बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसमें आप खेती भी कर सकते हैं। बिजली की यदि बात करें तो बिजली आपको, ये जो गांव है इस गांव से आपको बिजली भी मिल जाएगी। ये अंदर जाने वाला रास्ता है, कुछ इस तरह का रास्ता रहेगा। तो आपकी गाड़ी, कार वगैरह आना जाना बड़े ही सुलभता से आप कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क का भी किसी प्रकार का इशू नहीं है, आपको मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर्याप्त मिल जाते हैं। तो ये, अब हम मुख्य मार्ग पर आ गए, सड़क पर आ गए, ये मुख्य मार्ग है। इसी मुख्य मार्ग से आप बाहर किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में सहजता से निकल सकते हैं। ये यहाँ पर भी घर वगैरह बने हुए हैं, और हर ज़मीन के हर 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे पर कहीं न कहीं गांव, मकान रहते ही रहते।